बीकानेर के राव लूणकरण और महमद खान नागौरी, इन दोनों के बीच में संवाद हुआ। जाम्भोजी के बारे में चर्चा चली और जब विवाद खड़ा होने लगा तो दोनों ने अपने अपने प्रतिनिधि के रूप में एक काजी और एक पुरोहित को भेजा। तो पुरोहित को भगवान जाम्भोजी ने शब्द संख्या 7 ये शब्द सुनाया। उसके बाद काजी को अपने पास बुलाया और कहा भी गया है, पुरोहित दूर बिठाए के काजी लियो बुलाए, शब्द सुनायो जम्भजी इसको भेद बताए। तो भगवान जाम्भोजी ने उस काजी को अपने पास बुलाया और फिर भगवान जाम्भोजी ने उस काजी के प्रति शब्द सुनाया। और भगवान जाम्भोजी कहते हैं, सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई। सुन रे काजी सुन रे मुल्ला, सुन रे बकर कसाई। भगवान जाम्भोजी कहते हैं, हे काजी तू सुन, लेकिन क्या तू वास्तव में काजी है इसका तो विचार कर। मुस्लिम धर्म में धर्म प्रचारक जो होता है उसे काजी कहते हैं, लेकिन जो अपना ही धर्म बना करके अपनी मनमानी मनमुखी होकर कार्य करे तो वो काजी कैसे हो सकता है। तो भगवान जाम्भोजी कहते हैं, सुन रे काजी, तू अपने आप को काजी कहता है, हे काजी सुन। सुन रे मुल्ला, तू अपने आप को मुल्ला कहता है, लेकिन शब्द संख्या 6 में भी हमने चर्चा की थी। भगवान जाम्भोजी कहते हैं, मुल्ला वास्तव में है कौन? उन्मुन मुल्ला, जिसने अपने मन को इस संसार से हटाकर परम पिता परमात्मा की ओर अपनी वृत्ति को लगा दिया है, इधर से उधर की ओर मुड़ गया है, वो मुल्ला है। इसलिए हे काजी हे मुल्ला और सुन रे बकर कसाई, वास्तव में तू ना तो काजी है ना तू मुल्ला है, तू तो बकर कसाई है। बकर अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है गाय या बैल। तो भगवान जाम्भोजी कहते हैं, तू गाय जैसे प्राणी की हत्या करने वाला कसाई है, तू सुन, तू मेरी बात को सुन। हे काजी हे मुल्ला, जो तू सबसे ये कहलवाता है कि मैं काजी हूं, लेकिन वास्तव में तू केवल एक बकर कसाई है, तू केवल गाय जैसे प्राणियों की हत्या करने वाला कसाई ही है। और उसके बाद भगवान जाम्भोजी कहते हैं, किनरी थरपी छाली रोसो, किनरी गाडर गाई। किनरी थरपी छाली रोसो, किनरी गाडर गाई। यहां पर 3 शब्द आए, छाली, गाडर और गाई। भगवान जाम्भोजी कहते हैं, छाली यानी बकरी, गाडर यानी भेड़ और गाई गाय को कहा गया है। तो भगवान जाम्भोजी कहते हैं कि तुम गाय, बकरी, भेड़ इन सब की हत्या करते हो, इन सबको पीड़ा पहुंचाते हो, इन सबको मारते हो, रोसो इनका वध करते हो, लेकिन किनरी थरपी ये विचार तो करो कि इनकी स्थापना, इनकी उत्पत्ति, इनकी सृष्टि किसके द्वारा हुई है, किसने बनाया है इनको, कि जिसने इसे बनाया है, इस पूरी सृष्टि को बनाया है, इनकी सृजना की है इन जीवों की, तो क्या तुम्हें इन्हें मारने का अधिकार है? इसका विचार तो करो। इसलिए भगवान जाम्भोजी कहते हैं कि सूल चुभीजे कर्क दुहेली, तो है जायो जीव ना घाई। सूल चुभीजे कर्क दुहेली, तो है जायो जीव न घाई। हे काजी हे मुल्ला हे प्राणी, कभी विचार किया, कभी तुम्हारे शरीर में, कभी तुम्हारे हाथ में, पांव में कांटा चुभा हो, सूल चुभीजे, कभी कांटा पैर में चुभ गया हो तो उस दर्द को याद करो। कर्क दुहेली, उस समय असहनीय पीड़ा होती है, बहुत दर्द होता है, वो सहन भी नहीं होता, इतना दर्द होता है। लेकिन तुम जब दूसरे जीवों को दुख देते हो, तुम्हारे केवल एक कांटे चुभने से इतना दर्द हुआ, तो क्या तुमने कभी उनके दर्द को अनुभव किया जिनको तुम घाव पहुंचाते हो, उन जीवों की हत्या करते हो? हे काजी,
धिक्कार है जायो जीवन घाई। तुम्हारे ऊपर धिक्कार है कि तुम इन जन्मे हुए जीवों की निर्मम हत्या करते हो, इन मूक प्राणियों की हत्या करते हो। आगे भगवान जाम्बोजी कहते हैं, थे तुर्की छुरकी भीस्ती दावो, खाएबा खाज अखाजू। थे तुर्की छुरकी भीस्ती दावो, खाएबा खाज अखाजू। थे तुर्की, आप लोग अपने आप को तुर्की कहते हो, मुसलमान कहते हो, लेकिन वास्तविक मुसलमान कौन है उसकी परिभाषा को तुम नहीं जानते। वास्तविक मुसलमान कौन है, उसकी पहचान क्या है, उसे तुम नहीं पहचानते। और पीछे भी हमने चर्चा की, शब्द संख्या 6 में भगवान जाम्बोजी कहते हैं, अकल मुसलमानी। जिनके पास अकल है वास्तव में वो मुसलमान है। और यदि अकल होती, अगर वास्तव में तुम मुसलमान होते तो इन जीवों की हत्या नहीं करते। थे तुर्की, अपने आप को मुसलमान कहते हो लेकिन छुरकी। थे तुर्की छुरकी, मुसलमान कहते हो लेकिन तुम्हारे हाथ में छुरी है, हाथ में छुरी ले रखी है। और भिस्ती दावो, हाथ में छुरी है, जीवों की हत्या कर रहे हो और स्वर्ग का दावा कर रहे हो कि मुझे स्वर्ग मिलेगा। ऐसी बातों को मन से निकाल दो। थे तुर्की छुरकी भिस्ती दावो, भिस्त का दावा करते हो, स्वर्ग का दावा करते हो, और खाएबा खाज अखाजू, जो ना खाने योग्य, जो भोज्य पदार्थ, जो भोजन करने योग्य नहीं था, उसका भोजन किया, उसका भक्षण किया, तो फिर वास्तव में मुसलमान नहीं हो और वास्तव में तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति नहीं हो सकती। लेकिन तुम फिर भी स्वर्ग का दावा करते जा रहे हो। अब भगवान जाम्बोजी सरल रूप में चेतावनी के साथ ये बात कह रहे हैं, चर फिर आवे सहज दुहावे, तिसका खीर हलाली। हे प्राणी, चर फिर आवे सहज दुहावे। यहां भगवान गाय की बात करते हैं कि वो गाय जो मां के स्वरूप में है, जो हमें दूध पिलाती है। और कैसे पिलाती है? चर फिर आवे, दिन भर वन में बाहर कहीं भी घूम फिर कर जो कुछ मिलता है उसे खाकर और संध्या वेला में तुम्हारे पास आ जाती है, घर में आ जाती है और सहज दुहावे, सरलता से आकर खड़ी हो जाती है, तुम्हें दूध देती है। और फिर तिसका खीर हलाली, वो तुम्हें दूध प्रदान करती है और तुम उस दूध को ग्रहण करते हो। और उस दूध को ग्रहण करना जायज है, सही है। लेकिन जिस गौ मां का तुमने दूध पिया, जिसका दूध तुमने ग्रहण किया, उसी के ऊपर तुमने छुरी चला दी। जिसके गले करद क्यों सारो, थे पड़ सुन रैया खाली। जो तुम्हारी मां थी, तुम्हें दूध प्रदान कर रही थी, तुम्हारे ऊपर उपकार कर रही थी, और तुमने कृतज्ञ बनकर उसके गले पर छुरी चला दी। जिसके गले करद क्यों सारो, क्यों चलाते हो उसके गले पर छुरी? और जब छुरी चलती है तो घाव होता है, पीड़ा होती है, हत्या होती है। तुमने उस जीव की, जिसने तुम पर उपकार किया, उस जीव की निर्मम हत्या कर दी। तो हे काजी, हे मुल्ला, तो इस बात को सुन लेना। हे बकर कसाई, हे गाय की हत्या करने वाले कसाई, इस बात को सुन लेना कि थे पढ़ सुन रैया खाली। तुमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ सुना, लेकिन तुमने उसे धारण नहीं किया, तुम उसे समझ नहीं सके। और भगवान जाम्बोजी कहते हैं, क्यों क्यों बढ़ता, क्यों क्यों सुनता, समझ बिना कुछ सिद्धि ना पाई। तुम उसे समझ नहीं सके, और जब नहीं समझ सके तो पढ़ सुन रहिया खाली, तुम केवल खाली रह गए। तुम्हें उसका सार पता नहीं चला, उसका सार प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए भगवान जाम्बोजी उस काजी के प्रति, उस मुल्ला के प्रति
और यदि कहूं तो उस बकर कसाई के प्रति ये शब्द सुनाते हैं। और इस शब्द में भगवान जांबव जी केवल जीवों की हत्या के लिए ही नहीं कहते, उससे उन्हें पीड़ा पहुंचाने पर भी सचेत करते हैं। वो कहते हैं कि उन जीवों को दुख मत दो, अपने भीतर जीवों के प्रति दया रखो, वही तो वास्तविक धर्म है। दया धर्म थाप ले। भगवान कहते हैं मैं दया धर्म की स्थापना करने आया हूं। दया ही सबसे बड़ा धर्म है। दया धर्म को मूल है।